तो अर्जुन ने प्रश्न भगवान ने श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने जो ज्ञान का उपदेश है सृष्टि की आदि में सूर्य भगवान को कहा, सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। तो ऐसी वाणी को सुन करके अर्जुन के मन में शंका हो गई, अरे आपका जन्म तो अरे वसुदेव जी घर में पैदा हुआ है अभी वर्तमान काल में, मेरे समकाल वाले हैं, और सूर्य भगवान तो पहले पैदा हो चुके, तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं मेरे भगवान ने कहा, हाँ, और भगवान ने ये भी कहा कि तुम मेरे प्रिय हो, सखा हो, भक्त हो, इसलिए मैंने इस ज्ञान का उपदेश किया। जो सूर्य भगवान को दिया गया ज्ञान वह दीर्घ काल के कारण नष्ट सा हो गया, परंपरा प्राप्त न होने के कारण। वही ज्ञान को मैंने तुम्हारे लिए कहा है, रहस्यमय ज्ञान को, योग को उपदेश किया है। जो सूर्य को कहा था, सूर्य देवता को जो ज्ञान का उपदेश किया था, वह ज्ञान दीर्घ काल के कारण नष्ट हो गया, परंपरा प्राप्त न होने कारण। तो वही उसी ज्ञान को मैंने तुम्हारे लिए उपदेश किया है। क्यों किया है मैंने तुम्हारे लिए उपदेश? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, सखा हो। तो ऐसी वाणी को सुनकर के अर्जुन के मन में शंका हो गई कि भाई आपका जन्म तो अभी हुआ है, और कृष्ण भगवान सूर्य देवता का जन्म भूतकाल में हुआ है, यानी बहुत काल में हो गया, सतयुग में पैदा हुए थे वो तो कैसे जाने कि आपने ही उनको इस योग का उपदेश किया है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो 5वें श्लोक के द्वारा वर्णन करते हैं। श्री भगवान वाचा, तो भगवान यहाँ पर कहते हैं, या वासुदेवे अनीश्वर असर्वज्ञ असंका मूर्खणाम ताम, अच्छा ये 5वां हो गया तक नहीं हो गया था? हो गया था, छठा चलेगा। हाँ छठा। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई मेरा और आपके तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सारे जन्मों को मैं तो जानता हूँ शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने कारण, लेकिन तुम धर्म को लेकर के उन मेरे जन्मों को भूल चुके हो। भूलने का हेतु कौन हो गया? हमारे पूर्व जन्म की स्मृति न होना, तो धर्मी कारण है, इन पाप पुण्य ही हमारे कारण है। जिसके पाप यदि पूर्व जन्म के जन्मों को हमको याद बना रहे तो फिर व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा। लेकिन भगवान क्या कर देते हैं, अरे भगवान की ऐसी माया है, उस माया के प्रभाव से धर्म को लेकर के वो पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट हो जाती है। अतः पूर्व जन्म में जो व्यक्ति किसी योनि में गया होगा, वहां पर उसकी शत्रुता मित्रता हो गई होगी, तो फिर वर्तमान काल में भी शत्रुता मित्रता निकाल सकता है। तो इसलिए वर्तमान शरीर में, तो इसलिए भगवान क्या करते हैं, उस पूजन की स्मृति होने नहीं देते, यानी ऐसी माया के प्रभाव से, माया के कारण पूजन की स्मृति नहीं हो जाती। उसमें हेतु दे दिया भगवान भास्कर ने, धर्म से वो ज्ञान शक्ति कैसी दब जाती है, नष्ट हो जाती है, तो प्रतिबद्ध हो जाती है। धर्म को लेकर के ज्ञान शक्ति के प्रतिबंध हो जाने से ही क्या होता है, वो पूर्वजन्म की स्मृति जागृत नहीं हो पाती। तो जिस व्यक्ति को पूर्वजन्म की स्मृति जागृत हो जाती है, तो उसके जीवन में ऐसा देखा जाता है कि वो मेरे पाप कर्म बहुत ही कम करता है, पुण्य कर्म ही ज्यादा करता है। अच्छा, जिनको पूर्वजन्म की स्मृति बहुत से लोगों को हो ही जाती है, जैसे कहते मैं इसके घर में पैदा हुआ, इसके घर में पैदा हुआ, ये मेरी पत्नी पुत्र आदि हैं, बहुत सी मैंने जिनको पूर्व जन्म की स्मृति आभास हो जाती है, कोई कारण विशेष से मर जाते हैं, मरने के पश्चात तुरंत ही उनका जन्म हो जाता है, 2-5 साल के अंतर में ही। 8-10 साल के होते हैं तो उनकी स्मृति जागृत हो जाती है। तो जब जागृत हो जाती है तो फिर अरे उनको ये लगता है मैं इनके घर में पैदा हुआ, मेरा घर तो ये है, ये घर नहीं है, ऐसा उनको भान हो जाता है। तो इसलिए तो इसमें हेतु कौन हो गया? पूजन की स्मृति न होने में धर्म पाप पुण्य हेतु हैं, उसके कारण अरे जो ज्ञान दब जाता है। और किंतु मैं जो ईश्वर हूँ, मैं तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव वाला होने कारण, धर्म से परे होने कारण मेरी ज्ञान शक्ति दबती नहीं है, ज्ञान शक्ति को कोई आवरण नहीं कर पाता, इसलिए मैं सारे जन्म को जानता हूँ। इस प्रकार से वर्णन किया।
और आगे भी कहते हैं, कौन से 6ठे श्लोक के द्वारा, तो कथम तरी तब नित्य ईश्वरस्य धर्म धर्म अभावेपि जन्म इति उच्यते। के यहाँ पर पूर्व पक्ष सिद्धांत भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा भाई नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने के कारण आवरण जो अरे अनावरण ज्ञान शक्ति वाला हूँ मैं, इसी पूर्वजनों को जानता हूँ। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया, भाई अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, तो कथम तरी, पर किस कारण से तब आपका, आप तो नित्य ईश्वर हैं, नित्य ईश्वर का, तो नित्य ईश्वर का तो धर्म धर्म अभावे भी, धर्म धर्म में भाव नहीं है, क्योंकि जिस शरीर की प्राप्ति कब होती है, धर्म और अधर्म को लेकर के, तो आप तो धर्म और अधर्म के दोनों के भावना होने पर जन्म की प्राप्ति आपको कैसे हो गई, है ना। जन्म की प्राप्ति तो व्यक्ति पाप पुण्य को भोगने के लिए आता है, पाप पुण्य है उसके ऐसे थे, इसलिए उसको पृथ्वी लोक में जन्म हो जाता है। जब आपका तो पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है, तो फिर आपका बिना पाप पुण्य के जन्म कैसे हो जाएगा, हो गया। यदि आपका हो गया तो जो मुक्त हो चुके हैं वामदेव आदि, फिर उनका भी क्या हो जाएगा, जन्म होने लगेगा, है ना। जो मुक्त हो चुके हैं उनका भी जन्म होने लगेगा, क्योंकि उनके भी पाप पुण्य है नहीं है, जब पाप पुण्य दोनों नहीं है तो फिर उनका भी जन्म होने लगेगा। जैसे आपका जन्म हो गया बिना पाप पुण्य के ही, तो उसी प्रकार से अन्य का भी जन्म होने लगेगा। वामदेव आदि ऋषियों के जो मुक्त हो गए हैं, फिर तो कोई ज्ञान में प्रवृत्त होगा ही नहीं, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर। और बिना पाप पुण्य के तो जन्म होते नहीं है, ऐसा सिद्धांत है। और आपका बिना पाप पुण्य के जन्म हो रहा, तो फिर उनमें ब्रह्म वेत्ताओं में भी लागू हो जाएगा वही नियम, तो वो बिना पाप पुण्य के ही जन्म होने लगेगा, फिर कोई व्यक्ति अरे ज्ञान की प्राप्ति में अग्रसर होगा ही नहीं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर भगवान कहते हैं छठे श्लोक के द्वारा कि मेरा जो जन्म है कैसे, माया को लेकर के, कैसे है, माया को लेकर के जन्म, यद्यपि वस्तु तो मेरा जन्म नहीं होता, पारमार्थ रूप से मेरा जन्म नहीं होता, किंतु माया के अधीन होकर के जन्म हो जाता है, माया को स्वीकार करके। भगवान कहते हैं पारमार्थिक रूप से मेरा जन्म होता ही नहीं है, किंतु माया को लेकर के ही मेरा मैं जन्म स्वीकार कर लेता हूँ। और वैसे भी किसी भी जीव का जन्म होता ही नहीं है, उसी माया को लेकर के, अविद्या को लेकर के उन जीवों का जन्म का आरोप कर दिया जाता है। क्योंकि आत्मा न जायते मृत्यु व कदाचन, ऐसा वाक्य आया, न जायते न मृत्यते, आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, नाश भी नहीं होता। तो जब आत्मा का नाश उत्पत्ति होती नहीं, तो फिर जीवों का भी जन्म नाश कैसा होगा, इस जीवों का भी नहीं होता। तो शरीर का अकेला जन्म और नाश होता है, आत्मा का नहीं होता। उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं छठे श्लोक में, अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्, प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अजोपि सन अव्यात्मा, मैं अज हूँ, न जायते थी अज, जायते थी जा, जो जन्म होता है उसको जा बोलते हैं, जनि प्रादुर्भावे, न जायते थी अज, आतात में अज हूँ, मेरी उत्पत्ति नहीं होती, जन्म से रहित होता हुआ भी, सन यानी होता हुआ भी, अव्य आत्मा, बे आत्मा वाला नहीं हूँ मैं, कैसे, अव्य हूँ, अर्थात मेरी ज्ञान शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती, अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला हूँ। और कहता है भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्, सारे भूतों के ऊपर शासन करने वाला हूँ, पंचभूतों के ऊपर शासन करने वाला हूँ। जितने भी 5 भूत हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, उन सभी को ऊपर शासन करने वाला हूँ। और 5 भूतों के द्वारा निर्मित जितने भी शरीर हैं, पंचभूतों के द्वारा ही शरीर निर्मित होते हैं, उन शरीर के भीतर जो जितने भी जीव आत्मा हैं उनके ऊपर शासन करता हूँ। ब्रह्मा जी से लेकर के चींटी पर्यंत तक जितने भी जीव हैं उन सारे जीवों का मैं स्वामी हूँ। ईश्वर व स्वामी, शासन करने वाला। तो अज होता हुआ भी, अव्य आत्मा वाला होता हुआ, भूतों के ऊपर शासन करने वाला होता हुआ भी मेरा जन्म हो जाता है। किस प्रकार से जन्म हो जाता है कि स्वाम प्रकृति अधिष्ठाए,
मेरी जो प्रकृति है उसी प्रकृति को आधार बना करके, उसी प्रकृति को आधार बनाकर जो मेरी वैष्णवी माया है, यहाँ पर प्रकृति माया तो आत्म माया यानी आत्मशक्ति, आत्मशक्ति के द्वारा युक्त होकर के, किसके द्वारा युक्त होकर के, जो त्रिगुणात्मक मेरी माया है, प्रकृति माया है, वैष्णवी माया है, ऐसी प्रकृति स्वाम माया, स्वाम प्रकृति अधिष्ठायन वशीकृत करके, अधीन करके, अधीन करके, आश्रय बना करके, उसी को निमित्त बना करके, आश्रय बना करके, अधीन करके, तो संभवामी अभिव्यक्त हो जाता हूँ। किससे? आत्माया के द्वारा, अपनी माया के द्वारा। आत्माया आत्मा की जो माया है, इच्छा शक्ति है, उसी इच्छा शक्ति के माध्यम से, त्रिगुणात्मक माया के माध्यम से मैं जन्म ले लेता हूँ। यानी देह के समान, देह वाले के समान सब अभिव्यक्त हो जाता हूँ मैं। पारमार्थिक से नहीं जन्म मेरा नहीं होता, पारमार्थिक रूप से मेरा जन्म नहीं होता, बल्कि अरे माया को लेकर के व्यवहारिक रूप से लोक के समान आता। जैसे बालकों के साथ दूसरा कोई वृद्ध खेलता है, खेल खेलता है तो उसका खेल तो मात्र दिखाना होता है। बालकों का खेल तो खेल होता है, किंतु अन्य लोगों का जो खेल है, अन्य बालकों के बीच में जो अन्य जो वृद्ध व्यक्ति, समझदार व्यक्ति खेला है, उसका खेलना होकर के खिलाना, मनोरंजन मात्र कराना होता है उनका। तो बालक तो ये जानते कि नहीं इनका, अरे ये हमारे साथ खेला तो ये भी हमारे जैसे ही खेल रहा है, किंतु उसकी जो वृद्ध वाला व्यक्ति है तो जानता है कि मैं इनके साथ खेलता हुआ भी खेल नहीं रहा, इनके इच्छा के लिए अकेले में प्रवृत्त हुआ हूँ। तो उसी प्रकार से लोक के समान, तो मतलब यहाँ पर कहते हैं अपनी माया के द्वारा ही, इच्छा शक्ति के द्वारा ही, त्रिगुणात्मक माया के द्वारा ही मैं अभिव्यक्त होता हूँ, उसी माया को अधीन करके। एक श्वेतास्तर उपनिषद में भी आता है ये वाक्य, मायाम तो प्रकृति विद्यात माइनम तो महेश्वरम तस्य सर्वभूतेषु व्याप्तमेन सर्वमिदं जगत। माया बिंबो वशीकृत्य ताम सर्वज्ञ ईश्वरा सत्य शुद्धि विशुद्धाभ्याम माया विद्ये चाते मते। माया बिंबो वशीकृत्य ताम सर्वज्ञ ईश्वरा। माया में ब्रह्म रूप परमात्मा, माया में अपना प्रतिबिंब छोड़ करके उसकी ईश्वर संग हो जाती है। उसी माया को स्वीकार करके, उसको अपने अधीन करके जो ईश्वर है, ईश्वर राम कृष्ण विष्णु आदि के रूप में अभिव्यक्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं मैं भी अपनी माया को, शक्ति को, त्रिगुणात्मक माया को स्वीकार करके, है न, उसी में यहाँ पर वसुदेव जी घर में पैदा हो गया, अभिव्यक्त हो गया। पारमार्थिक रूप से मेरे का जन्म नहीं हुआ, व्यवहारिक रूप से दिख रहा है, लेकिन पारमार्थिक रूप से मेरा जन्म नहीं होता। अब यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह देने के पश्चात तो आगे कहते हैं अजो अपि जन्म रहितोपि संस ततः अव्यात्मा क्षीण ज्ञान शक्ति स्वभावोपि संस ततः भूतानां ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानां ईश्वर ईशनशीलोपि सन प्रकृतिं स्वां मम वैष्णवीं मायां त्रिगुणात्मिकां यस्य वशे सर्वं जगद वर्तते यथा मोहितं सत् स्वम् आत्मानं वासुदेवं न जानाति तां प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय वशीकृत्य संभवामि देवान् इव भवामि जात इव आत्माया आत्मनो माया न परमार्थतो लोकवत्। कहते अज होता हुआ भी, अज का तो ना जाती थी, अज यानी जन्म रहे तो भी, जन्म से रहित होता हुआ भी मैं, जन्म से रहित होता हुआ तथा भी उसी प्रकार से अव्यात्मा, तो अव्यात्मा ने अक्षीण ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला मैं जो ईश्वर हूँ, श्री कृष्ण हूँ, मैं कैसा हूँ, अक्षीण अक्षीण ज्ञान शक्ति, क्षीण न होने वाली ज्ञान शक्ति स्वभाव वाला होता हुआ भी उसी प्रकार से भूतानाम, कहता है भूतानाम स्तंभ आदि पर्यंता नाम जो भूत हैं, ब्रह्मादि से लेकर के स्तंभ पर्यंत तक जितने भूत हैं उन सबका ईश्वर ईशनशील वाला होता हुआ भी, सभी को शासन करने वाला होता हुआ भी, प्रकृति शब्द को लेकर कहते हैं प्रकृति स्वाम शब्द आया तो मम वैष्णवी मायाम, जो मेरी वैष्णवी माया है वो कैसे त्रिगुणात्मिक है, सत्वगुण रजगुण तमगुण वाली त्रिगुणात्मक माया है।
जिस माया के अधीन यस्य यस्य वशे सर्वम जगत वर्तते, जिस माया के अधीन होकर के संपूर्ण जगत रहता है, वर्तन करता है, सारा जगत उसी माया के अधीन रहता है। जो मेरी त्रिगुणात्मक माया है, उसी उस माया के द्वारा संपूर्ण जगत कैसा मोहित है, मोहित होता हुआ मोहित होता हुआ स्वयं आत्मानम वासुदेव न जानाति। सारे जीवात्मा अपने मूल स्वभाव जो वासुदेव हैं, ऐसे वासुदेव को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? माया के अधीन हो जाने के कारण। माया के अधीन हो जाने के कारण सारे जीवात्मा अपने स्वरूपभूत आत्मा को नहीं जान पाते, ब्रह्म को नहीं जान पाते, ईश्वर को नहीं जान पाते, वासुदेव को नहीं जान पाते, जो संपूर्ण प्राणियों के घट घट में निवास करने वाला वासुदेव है, ऐसे वासुदेव को नहीं जान पाते। तो उसमें हेतु दे दिया कि माया के अधीन हो जाने के कारण तीन गुण वाली जो माया है, उसके द्वारा मोहित हो जाने के कारण सारे जीव जंतु अपने स्वरूपभूत आत्मा को नहीं जान पाते। ऐसे स्वरूपभूत आत्मा को न जानने वाले जिस माया के अधीन होकर के, बस में होकर के नहीं जानते, उसी माया को, उसी प्रकृति को, स्वयं की प्रकृति को अधिष्ठाए यानी वशीकृत करते, अपने अधीन करके, अपने अधीन करके उस माया को स्वतंत्र नहीं छोड़ते। माया को यदि माया को स्वतंत्र छोड़ दें तो वो दूसरे को ही वश में कर ले, है ना। जैसे जीवात्मा को माया ने वश में कर लिया, उसी प्रकार से यदि ईश्वरी भी, अरे ईश्वरी स्वतंत्र छोड़ दे तो ईश्वर को भी वश में कर लेगी। तो ईश्वर को वश में कर लेगी तो फिर ईश्वर भी कठपुतली के समान हो जाएगा। जैसे सामान्य स्त्री पुरुष से माया के अधीन होकर के कठपुतली के समान नाचते हैं, इधर उधर नाचते हैं, लौकिक व्यवहार करते रहते हैं, ये कठपुतली के समान ही है। उसी प्रकार से यदि ईश्वर भी माया के अधीन हो गया तब वह भी कठपुतली के समान नाचने लगेगा। इसलिए ईश्वर माया के अधीन नहीं होता, बल्कि माया को अपने अधीन करके रखता है, माया को अपने वश में करके रखता है। जैसे कभी कभी हमारे जीवन में चलता है, कभी कभी पत्नी भारी हो जाती है, कभी कभी पति भारी हो जाता है। यहाँ पर पति भारी है तो पत्नी को घुमा देता है, और जब पत्नी भारी हो गई तो पति घुमा देता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हो गया, जब माया के अधीन होता है जीवात्मा तो माया उसको घुमा देती है। जब जीवात्मा भाई माया को अपने अधीन कर लेता है फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। किंतु यहाँ पर यह है, ईश्वर ने अब माया को अपने अधीन करके रखा है, इसलिए ईश्वर माया को जैसे चाहे वैसे चलाता रहता है। ऐसी माया को अपने अधीन करके, बस में करके, संभवामी देवान ई भवामी, देह के समान, देह वालों के समान कैसे जात ई वे, मानो उत्पन्न से हो गया। जो भगवान श्री कृष्ण मानो उत्पन्न से हो गए, ईश्वर जो सर्वज्ञ है वह मानो उस उत्पन्न से हो गए आत्म माया के द्वारा, यानी अपनी माया के द्वारा, अपनी माया के द्वारा उत्पन्न से हुए से देखते हैं। ईव शब्द का प्रयोग कर दिया, वास्तव में उत्पन्न नहीं होता। न परमार्थो लोकवत है, पारमार्थ रूप से वह उत्पन्न नहीं होता। लोक जैसे सामान्य जीवात्मा उत्पन्न होते हैं, सामान्य जीवात्मा कहते हैं मेरा जन्म हो गया, मैं मर जाऊंगा, अभी इतना बड़ा हो गया फिर बाद में इतना हो जाएगा। बुढ़ापे वाले कहते हैं मैं हो सकता है टपक जाऊं जल्दी, है ना। जैसे जैसे बुढ़ापा आने लगता है वैसे वैसे व्यक्ति के मन में चिंता समाती जाती है, मैं मर जाऊंगा मर जाऊंगा, मरने के विषय में ज़्यादा चिंतन करता है। तो लोकवत है, तो लोकवत का अर्थ हो लोक में जैसे जीवात्मा, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो, अपने को जन्म वाले और मरने वाले मानते हैं। ऐसे ईश्वर है, जन्मने वाला मरने वाला, अपने आप को नहीं मानता, दिव्या रूप से जानता है हाँ मेरा जन्म हो चुका है। क्या करने के लिए? लीला करने के लिए। पारमार्थ रूप से उस आत्मा का, ब्रह्म ईश्वर का जन्म नहीं होता, और जीव का भी पारमार्थ रूप से जन्म होते नहीं है आत्मा का। तो यहाँ पर जो माया शब्द आया है, त्रिगुणात्मक माया, वैष्णवी माया, तो माया शब्द कैसे प्रज्ञा नाम असु पाठाद विज्ञान शक्ति विषयत्म, माया शब्द विष्णु भगवान के अधीन रहती हो। वैष्णवी माया हो गई, माया वही तो है, कोई भेद नहीं है। माया वैष्णवी माया और माया में कोई भेद नहीं है। और तो भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लिया है उन्होंने, तो वैष्णवी बोल दिया। हाँ
हम्म। हम- हाँ जी। जी। जीव इसलिए नहीं पहचान पाता, उसका अंतःकरण दूषित हो जाता है। अंतःकरण यदि दूषित ना हो, धर्म धर्म ना करे, तो जीव भी अपने माया को सभी को पहचान लेगा, जीव अपने स्वरूप को पहचान लेगा। हाँ, जीव ने अपने को कर्ता भोक्ता मान लिया, धर्म धर्म से युक्त हो गया जीव। और उसमें इसमें यही हेतु है कि जो परम एक ही परमात्मा ने माया माया और अविद्या दो भेद कर लिए, एक माया के दो भेद कर दिए पंचदशी के अनुसार। एक अविद्या हो गई, एक माया हो गई। उसी मूल तो मूल माया मूला विद्या ही है, लेकिन तूला विद्या मूला विद्या एंड माया और अविद्या, माया के ही दो भेद कर दिए। एक माया हो गए, एक रे अविद्या हो गई। तो अविद्या में रे जो प्रतिबिंब पड़ा उसी ब्रह्म का, तो जीव संज्ञा हो गई। और माया में प्रतिबिंब पड़ा उसका उसी ब्रह्म का, तो ईश्वर संज्ञा हो गई। तो माया में पड़ जाने से वो ईश्वर ने अपने स्वरूप को भूला ही नहीं है। माया उसको ज्ञान शक्ति को आवरण नहीं कर पाए, किंतु अविद्या में जो पड़ा हुआ, तो उसमें ज्ञान शक्ति का आवरण हो गया, अविद्या ने ढक दिया। दू, 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 हाँ, और उसमें धर्म धर्म हेतु बन गया। और दूसरा लौकिक उदाहरण है, जैसे छोटा बल्ब बड़ा बल्ब है। अब छोटा बल्ब में यद्यपि बिजली एक ही आ रही है, बिजली एक ही आ रही है, एक 100 वाट का बल्ब है, एक अरे 5 वाट का, अरे 0 वाट का है, 10 वाट का है। तो 10 वाट में वही कितना आ रहा है, कम प्रकाश दे रहा है, लेकिन बिजली तो वही है, किंतु जो 100 वाट का है भाई बहुत तेज प्रकाश दे रहा है। तो उपाधि का भेद हो गया ना। तो उपाधि के कारण ही व्यक्ति जो अविद्या रूप उपाधि में उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ने से जीव संग हो गई, वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाता। और भाई माया रूप उपाधि में पड़ जाने से वे ईश्वर संग हो गए, तो ब्रह्म अपने आप को जानता है, मैं तो ब्रह्म ही हूँ। अब वही जीवात्मा कर्ता भोक्ता ना माने अपने आप को, जीवात्मा अपने को कर्ता भोक्ता ना माने, पुण्य पाप वाले कर्म ना करे, तो अपने आप को जान लेगा वो। यदि भी पुण्य कर्म करना है, पुण्य कर्म किए बिना नहीं रहना, लेकिन निष्काम कर्म करना है, तो निष्काम कर्म करने से फिर व्यक्ति को जान लेता है कि मैं तो ब्रह्म हूँ, है ना। यही है। तो इसलिए उपाधि से रहित होकर, कर्तापन से रहित होकर के व्यक्ति चिंतन करेगा, तो फिर अपने आप को जान लेगा, जैसे वासुदेव जानते हैं। अब यहाँ पर जो माया शब्द का है, माया उपाधि है, ईश्वर उसी माया रूप उपाधि में फिर परमात्मा का प्रतिबिंब है, सर्वज्ञ है। माया तो माया है। अघट घटना पटेसी माया, अघट घटना पटेसी माया, जो घटित नहीं हो उसको घटा देती है, उसको माया कहते हैं। जो नहीं है उसको माया बोलते हैं। माया माया में दो शब्द का है, माँ और या। माँ और या, तो या जो माया नहीं है, जो नहीं है उसको माया बोलते हैं। ना होकर के भी दिख जाए। माँ शब्द निषेध का वाचक होता है। माँ शब्द किसका है, मांग है। तो मांग जो होता है निषेध का वाचक होता है, नहीं है। और यह शब्द जो जो वस्तु है वो वस्तु कह रही है नहीं है, जो वस्तु है वो नहीं है। किसी ने पूछा वहां पर ये वस्तु है कि नहीं है, ना हो करके भी दिख जाए उसको बोलते हैं माया। तो माया शब्द, हाँ, जो दिखती है, होती नहीं है पर दिख जाती है। जैसे मृग मरीचिका में जल, मृग मरीचिका में जल ना होता हुआ दिख जाता है, तो माया हो गई वो। तो माया शब्द का यदि अर्थ आपने अलग, हाँ, ये इसका संस्कार ज्यादा प्रबल हो गए आत्मा को लेकर के, शरीर को लेकर के, इसलिए सत्य मानता है। अब वही संस्कार जब ब्रह्म के बन जाते हैं, तो फिर नहीं मानता, फिर इसको, हाँ, तो व्यक्ति के संस्कार ये भारी है ना, जगत वाले, व्यवहार वाले, शरीर को आत्मा वाले।
अब भगवान की सारी बात मानने लगे तो फिर भगवान भी फिर सृष्टि करना ही बंद कर देंगे क्या कहते हैं, भगवान के सारी बात हर कोई मान लेगा तो भगवान भी सृष्टि करना बंद कर देगा, इसलिए भगवान की बात हर कोई नहीं मानता। तो इसलिए आगे कह यहाँ पर एक वाक्य आया था कि माया शब्द है प्रज्ञा प्रज्ञाओं के बीच में पड़ा गया है। शब्दकोश होता है ना, शब्दकोश, तो शब्दकोश में जैसे शब्दकोश है उसी प्रकार से निघंटु, तो निघंटु आता है यानी वैदिक शब्दकोश है। तो वैदिक शिक्षा कल्प निरुक्त, शिक्षा है कल्प है निरुक्त है, तो निरुक्त निघंटु इत्यादि जो शब्दकोश होते हैं वेद के, तो वेद के शब्दों में शब्दकोश में तो क्या है जो निघंटु निरुक्त उस वेद के शब्दकोश होते हैं व्युत्पत्ति वाचक, तो ये शब्द इस प्रकार से। तो उसी शब्दकोश में जैसे अमरकोश है कि नहीं, अमरकोश है तो शब्दकोश है, ये संचय करके वर्णन कर दिया अमर सिंह ने। तो जैसे अमरकोश है शब्दकोश है, उसी प्रकार से निरुक्त है कल्प है इत्यादि कैसे हो गए निघंटु आदि शब्दकोश हैं, तो वैदिक शब्दकोश हैं मतलब। तो वैदिक शब्दकोश में जो अरे माया शब्द आया है वो किस पार्ट में पढ़ा गया कि ज्ञान शक्ति यानी विज्ञान शक्ति के बीच में पढ़ा गया है, विज्ञान शक्ति के यानी प्रज्ञाओं के बीच में पढ़ा गया, ज्ञान के बीच में पढ़ा, बुद्धि के बीच में पढ़ा गया है। तो कहते हैं उसी वो माया शब्द से यहाँ पर ज्ञान ले लेना चाहिए। माया शब्द जब ज्ञान के बीच में पढ़ा गया है शब्दकोश में, वैदिक शब्दकोश में, तो इसलिए यहाँ पर माया शब्द से ज्ञान ले लेना चाहिए। माया से माया क्यों ले रहे हो, फिर माया शब्द से यहाँ पर तुलनात्मक माया 3 गुण वाली माया लेना चाहिए, ज्ञान शक्ति वाली माया शब्द यहाँ पर नहीं है। ज्ञान शक्ति वाला माया शब्द यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि माया शब्द का जो तो प्रकृतिवाचक है, 3 गुण वाली माया का वाचक है, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। यहाँ पर वे और कहते हैं जैसे लोक में कोई व्यक्ति जातो देवान अलक्ष्यते एवं इस प्रकार में भी माया को आश्रय करके अपनी सो अपने अधीन रहने वाली माया के उसी माया के द्वारा ही संभाव उत्पन्न होता हूँ, जन्म विहार का अनुभव करता हूँ, इसी हेतु से मायामय मेरा शरीर है। ईश्वर का जो जन्म है मायामय है, पारमाणु रूप से ईश्वर का जन्म नहीं होता। अब आगे कहते हैं तच्च जन्म कदा किमर्थम च इति उच्यते, वह जो जन्म है किस लिए किस कारण से कब हुआ है, कब होता है। आपका जन्म ठीक है माया के द्वारा होता है, संभवामी आत्माया, अपनी माया के लेकर के ही आप प्रकृति को अपने अधीन करके बस में करके और माया को लेकर के आपका जन्म होता है। तो वह जन्म कदा किस काल में होता है, किस लिए होता है। ईश्वर का माया के अधीन जन्म है, माया निबंधन जन्म है, माया के अधीन होता है होकर के जन्म लेते हैं वो। तो इत्युक्त में से कहा गया, उसी को पूछते कब होता है, कब आपका जन्म है माया को लेकर के होता है, माया को अपने बस में करके होता है जन्म, वो किस लिए होता है, किस काल में होता है, किस लिए होता है, ऐसा पूछते हैं। तो ऐसे प्रश्न हो जाने पर कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण से पूछा था अर्जुन ने कि आपका जन्म माया के द्वारा होता है, तो कब होता है, किस लिए होता है, क्यों होता है, कब होता है ना, किस लिए होता है, किस कारण से होता है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं यदा यदा ही धर्म से, क्योंकि यदा जिस काल में, जब यदा यदा जिस काल में, जिस काल में धर्मस्य ग्लानिर, धर्म की ग्लानि हानि,
6 को प्राप्त हो जाता है। जब दब जाता, नष्ट प्राय हो जाता है, उसके अधिकारी नहीं है तो धर्म ही नष्ट हो जाता है ना। जहाँ पर यदि अधिकारी नहीं है तो धर्म कैसे हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो धर्म की ग्लानि हो जाती है हे भारत, और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की वृद्धि हो जाती है, अभ्युत्थान हो जाता है, उत्थान हो जाता है, उसका वृद्धि हो जाती है अधर्म की। तदा 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 उस काल में आत्मानम सजामी हम, मैं अपने शरीर धारण, माया को लेकर शरीर धारण कर लेता हूँ, और शरीर धारण करके फिर मैं उसे अधर्म का नाश कर देता हूँ। यानी अधार्मिक व्यक्तियों को नाश कर देने से अधर्म नष्ट हो जाता है। अधार्मिक व्यक्तियों को नष्ट कर देने से, अब वो अधिकारी वैसे नहीं है तो अधर्म नष्ट हो गया है। क्योंकि ये धर्म और अधर्म दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, है ना। ब्रह्मा जी के मनसपुत्र कहलाते हैं। इस सृष्टि करने के लिए दोनों को वर्णन कर दे, उपदेश कर देते हैं। धर्म भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और अधर्म भी। इसलिए अब जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है, तो इस प्रकार से जब अरे राक्षस जैसे देवता भी ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए, और असुर भी ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न हुए। तो दोनों ही देव और असुर दोनों ही ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते हैं। देवाश्च असुराश्च, ये श्रुति वाक्य आती है सृष्टि के आदि में। बाद में फिर कश्यप आदि ऋषि से उत्पन्न होते रहते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, धर्म की हानि हो जाती है, उस काल में भगवान श्री कृष्ण आत्मानम सृजामि हम, उस काल में अपने शरीर को धारण कर लेते हैं माया को लेकर के। अब भगवान कहते हैं यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर हानिर्वर्ण आश्रमादि लक्षणस्य प्राणी नाम अभ्युदय निःश्रेयस साधनस्य भवति भारत। अभि-उत्थानम उद्भवो अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजाम्यहं माया। कहते जब जब यानी क्योंकि धर्म की ग्लानि यानी हानि, वर्ण आश्रम आदि लक्षणस्य, वर्ण है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, 4 वर्ण हो गए। आश्रम हो गए ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये 4 आश्रम हो गए। तो 4 आश्रम 4 वर्ण आदि लक्षण वाले प्राणियों को, वर्ण और आश्रम कैसे प्राणियों के अभ्युदय और निःश्रेयस के साधन है। हर व्यक्ति स्त्री अथवा पुरुष अपने अपने धर्म में रह करके तो अभ्युदय की प्राप्ति कर लेती है और निःश्रेयस की प्राप्ति कर लेती है। स्त्री और पुरुष दोनों ही अपने वर्ण में रह करके अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कर लेते हैं, और स्त्री और पुरुष अपने आश्रम में रह करके अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कर लेते हैं। किसके माध्यम से? धर्म में स्थित होकर के। धर्म में स्थित होकर के भाई स्त्री और पुरुष वर्ण और आश्रम को लेकर के अपने अपने अभ्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति कर लेते हैं। तो वर्ण और आश्रम कैसे हैं? निःश्रेय, अभ्युदय और निःश्रेयस के साधन होते हैं धर्म पूर्वक। तो धर्म से का अर्थ कर दी है धर्म की ग्लानि, यानी वर्ण और आश्रम आदि लक्षण वाले प्राणियों के अभ्युदय में हेतु ये धर्म बनता है। तो निःश्रेयस का साधन है, अभ्युदय का साधन और निःश्रेयस का साधन है। ऐसे धर्म जब ग्लानि को प्राप्त हो जाता है, ह्रास को प्राप्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति को करने नहीं दिएंगे, धर्म करने नहीं देंगे, तो फिर अधर्म की वृद्धि हो जाती है और उनके जीवन से भी धर्म चला जाता है। जैसे आपने पौराणिक कथा सुनी होगी, जब एक कल्प में बाणासुर, एक कल्प में मैदानव, एक पक्ष में, एक कल्प में तारकासुर के पुत्र है। इन्होंने ब्रह्मा जी से क्या कर लिया था? विमान ले लिया, बनवा लिया था। एक कल्प में मायासुर ने मय नाम के दानव बनाया था, एक कल्प में बाणासुर ने बनाया था, एक कल्प में ब्रह्मा जी ने दे दिए थे, विश्वकर्मा ने बनाए थे। तो उस काल में वो अपनी प्रजा को लेकर के मय नाम का दानव अथवा तारकासुर के पुत्र अथवा बाणासुर, तो अपने जाति भाई बंधुओं को, जाति वालों को लेकर के उस विमान में निवास करने लगा। और लेकिन उसने ऐसा नियम लगाया कि यहाँ पर कोई गलत कार्य नहीं करेगा। स्त्रियां अपने अपने धर्म का पालन करती थी, पुरुष अपने अपने धर्म का पालन करते थे, व्यभिचार कोई नहीं करता था, और सारी स्त्रियां पातिव्रत धर्म से युक्त थी। तो फिर उनमें दोष क्या था? कि दोष इतना ही था कि
उस अपने राज्य में तो अच्छा सुशासन करते थे, लेकिन पृथ्वी लोक में आकर के किसी न किसी राज्य को नष्ट कर जाते थे और देवताओं को परेशान करते थे। अब देवता दुखी होकर के भगवान शिव जी के पास में गए कि भाई इसको मारो, आपका भक्त है, ये हमको परेशान करता है। तो वहां से भगवान ने कहा जब तक ये अधर्म नहीं करेंगे तब तक इनका नाश मैं नहीं कर सकता। ये पापाचार में प्रवृत्त नहीं होंगे तब तक मैं इनको नाश नहीं कर सकता। तो सबसे पहले उनके बुद्धि भ्रम कर दिया, बुद्धि भेद पैदा कर दिया नारद जी ने। तो नारद जी ने बुद्धि भेद पैदा कर देने से फिर वो अधार्मिक व्यक्ति हो गए। अधार्मिक व्यक्ति हो जाने से फिर वो भगवान शिव जी ने उनको मार दिया। तो उनको मार देने से फिर वो अब अधर्म करने वाला कोई बचा ही नहीं। तब तो धर्म की वृद्धि हो जाती है, अधर्म का नाश हो गया। यदि व्यक्ति मर गए तो व्यक्ति के साथ साथ उसके दोष भी चले जाते हैं। दूसरे व्यक्ति फिर अब देखा कि अब हमको प्रवृत्त कराने वाला है ही नहीं है, फिर हम अब करना बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार से तो कहते हैं धर्म की वृद्धि, धर्म की गिलानी कब हो जाती है? जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है। तो अभ्युत्थानम यानी उद्भवो अधर्मस्य, यानी उत्थान हो गया अधर्म का, जिसका उत्थान हो गया जिस अधर्म का। ऐसे अभ्युत्थान धर्म वाला, अभ्युत्थान अधर्म का हो गया। तब उस काल में जब अधर्म की वृद्धि हो जाती है, उस काल में मैं अपनी आत्माया के द्वारा अपने आप को सृजन करता हूँ। यहाँ पर क्या कहते हैं? वर्ण और आश्रम के द्वारा, वर्ण के द्वारा, आश्रम के द्वारा, आचार आदि के द्वारा लक्ष्यते ज्ञायते धर्मस्य। धर्म किसके द्वारा जाना जाता है? वर्ण के द्वारा, आश्रम के द्वारा, आचारों के द्वारा। आचारहीनो न पुरंति वेदा। एक वाक्य आता है, आचार से रहते व्यक्ति को वेद में पवित्र नहीं कर पाते। आचारहीनो न पुनंति वेदा। आचार से हीन वाले व्यक्ति को वेद भी पवित्र नहीं कर पाते। इसलिए आचार के द्वारा, आचरणों के द्वारा, आचार मतलब आचरण, आचरणों के द्वारा, वर्ण के द्वारा, आश्रमों के द्वारा धर्म लक्षित होता है। और धर्म जी अब वर्ण आश्रम आदि की व्यवस्था समाप्त हो जाए पर धर्म भी नाश हो जाता है। जैसे कलयुग में अभी तो वर्ण आश्रम व्यवस्था चल रही है, बहुत सी चल रही है, बहुत सी नष्ट ही हो गई। शहरों में तो नष्ट हो गई, गांव देहातों में वर्ण आश्रम की व्यवस्था बनी रहती है कि ये वर्ण वाले हैं, ये आश्रम वाले हैं, तो बनी हो। लेकिन शहरों में प्राय करके वर्ण आश्रम की व्यवस्था बहुत ही कम हो जाती है ना। और मिलिक्स देशों में तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था ही नहीं है। इस प्रकार से तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था नहीं है, तो फिर अपने वर्ण के अनुसार एक कर्म करना चाहिए, आश्रम के अनुसार एक कर्म करना चाहिए। उस ज्ञान ही नहीं है, ज्ञान नहीं है तो फिर व्यक्ति कोई कर्म नहीं करता। तो वर्ण और आश्रम और आचार आचरण के माध्यम से धर्म जाना जाता है। जहाँ पर वर्ण आश्रम की व्यवस्था समाप्त हो गई वहां पर धर्म भी नहीं होता, फिर अत्याचार आदि बढ़ जाते हैं, अधार्मिक व्यक्ति बढ़ जाते हैं, उच्च श्रृंखलता बढ़ जाती है। इस प्रकार से तो यहाँ पर धर्म की हानि में समस्त पुरुषार्थ भंग हो, धर्म की हानि हो गई तो समस्त पुरुषार्थ का भंग हो जाता है। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं केवल प्राणियों के धर्म की हानि में ही भगवान के माया विग्रह को ग्रहण करने में हेतु नहीं है, अपितु अधर्म को ऐसा उनका अधर्म प्रवृत्ति भी, अधर्म की जो प्रवृत्ति है, अधर्म की जो प्रवृत्ति हो रही है उसको नष्ट करने के लिए भी भगवान उस काल में क्या करते हैं? जन्म को, शरीर को धारण करते हैं। जब अधर्म की वृद्धि हो गई, अधर्म की वृद्धि हो जाने पर उसको समाप्त करने के लिए भगवान धारण करते, क्या करते हैं? अरे जन्म धारण करते हैं और अधार्मिक व्यक्तियों को क्या करते हैं? नाश कर देते हैं। अधार्मिक व्यक्तियों को नाश कर देने के पश्चात, संहार कर देने के पश्चात अब सारे व्यक्ति धार्मिक बचते हैं, तो फिर धर्म करते रहते हैं। फिर वो तो किस लिए, अब यहाँ पर प्रश्न किया था पहले कि भगवान कब कब पैदा होते हैं, किस लिए होते हैं? तो किस लिए होते हैं, किस कारण से होते हैं? किस कारण से भी होते हैं। ईश्वर का मायाधीन जन्म होता है, ऐसा प्रश्न किया था। तो वह जन्म कदा किस काल में होता है, किस लिए होता है? तो किमर्थम, तो किस लिए भगवान का जन्म होता है? यथोक्त काल में कृत भगवान का माया करते जन्म हो जाने पर उसको पूछना किस प्रयोजन को लेकर के, किस निमित्त को लेकर के जन्म होता है भगवान का। काल में तो वर्णन कर दिया, इस काल में होता है जब धर्म की हानि हो जाती है, अधर्म की वृद्धि हो जाती है, तब भगवान का जन्म होता है। तो क्यों होता है भगवान का जन्म, क्यों होता है, किस लिए होता है, किस प्रयोजन को लेकर के होता है भगवान का जन्म?
तो उसको यहाँ पर प्रयोजन बताते हैं, सिद्ध करते हैं। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस देखो मेरा जन्म इसलिए होता है, परित्राणाय साधूनाम। आपने पूछा कि किस लिए भगवान का जन्म होता है, किस कारण से होता है? कि परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करने के लिए। परियन चारों परिता सर्वता, त्राणाय त्राणी रक्षा करना, त्रयी धातु है रक्षा करने अर्थ में, तो त्राणाय रक्षा करने, परित्राण करने के लिए, रक्षा करने के लिए। विनाशाय दुष्कृताम, जो अधार्मिक व्यक्ति हो गए, पाप कार्य में प्रवृत्त होते हैं, ऐसे दुष्कृत व्यक्तियों को मारने के लिए। विनाश का तो मारना, नाश करना, विशेष नाश करने के लिए। साधुओं की रक्षा करने के लिए, जो धार्मिक कार्य करते रहते हैं उनको करने नहीं देते, उनकी रक्षा करने के लिए, और दुष्ट व्यक्तियों को मारने के लिए। और धर्म संस्थापनार्था है, धर्म की स्थापना करने के लिए। आचार के द्वारा धर्म की स्थापना हो जाती है। जब भगवान आएंगे, दुष्ट व्यक्तियों को मार देंगे, सज्जनों की रक्षा कर देंगे, भगवान इस प्रकार से आचरण कर देंगे। आचरण करने से दूसरे व्यक्ति भी देखने लगते हैं कि भाई देखो, हाँ भगवान ने ऐसा कर्म किया तो हमको भी करना चाहिए। तो धर्म की स्थापना के लिए संभवामी योगे योगे, मैं हर युग में जन्म लेता हूँ, है ना। युगे योगे बोल दिया तो विवक्षा कर दिया। तो सत्ययुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चार युग होते हैं, तो चार युग में जन्म लेते रहते हैं भगवान, योगे योगे संभवामी। तो इसलिए आचार के द्वारा धर्म की स्थापना कर ली, आचार के माध्यम से भगवान दूसरे को शिक्षा देते हैं। इसीलिए तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि वे माता पिता आचार करे, आचरण करे, अर्थात पूजा पाठ करे, स्वाध्याय करे, तो फिर उसके पुत्र पुत्रियां भी उसी को देख करके पूजा पाठ करने लगते हैं, लगती हैं। यदि माता पिता ही नहीं कर रहे हैं पूजा पाठ, तो फिर उसके बच्चे बच्ची भी नहीं कर रहे। तो इसलिए भगवान ने धर्म की स्थापना करी, आचरण करते हैं, आचरण कर देख करके फिर दूसरे स्त्री पुरुष राजा आदि है उसी प्रकार से कर्म करते हैं। अब आगे कहते हैं, भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। परित्राणा इति, परित्राणाय परिरक्षणाय साधूनां सन्मार्गस्थानां विनाशाय दुष्कृतां पापकारिणां। का परित्राणाय, परिरक्षण करने के लिए इन साधुओं को, जो सन्मार्ग में स्थित हैं ऐसे साधुओं को, सतमार्ग, सन्मार्ग मतलब सतमार्ग है, आत्म कल्याण करने के लिए लगे हुए हैं, ऐसे वो साधु कहलाते हैं। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करने वाले भी साधु कहलाते हैं। वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार कर्म करने वाले को साधु कहते हैं, क्योंकि अपने अपने वर्ण के अनुसार विहार कर रहे हैं, गलत आश्रम नहीं प्रयोग कर रहे, गलत वर्णों के अनुसार कर्म नहीं कर रहे, अपने वर्ण के अनुसार कर्म कर रहे हैं, आश्रम के अनुसार कर्म कर रहे हैं, तो साधु कहलाते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म कर रहे हैं तो साधु कहलाते हैं। तो सतमार्ग में स्थित वाले साधुओं की रक्षा करने के लिए, बिना शायद दुष्कृताम, तो जो पाप करने वाले हैं उनको नाश करने के लिए मैं पैदा होता हूँ। किंचा, यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार साधु का रक्षण, असाधु का निग्रह भगवान का अवतार का फल है, तो फलांतर तथा उसी प्रकार फलांतर भी हो जाए उसका। कहते हैं किंच, और भी किंच कहते हैं किंचा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्मस्य सम्यक स्थापनम तदर्थम संभवामि योगे योगे प्रतियोगम। धर्म की स्थापना के लिए, धर्म का सम्यक रूप से स्थापन करने के लिए, उसी धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में, प्रत्येक युग में क्या करता हूँ, जन्म धारण करता हूँ। धर्म के स्थापित हो जाने पर, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं 154 नंबर पृष्ठ की 1 2 3 4 नीचे से चौथी पंक्ति का, धर्म के स्थापित हो जाने पर जगत कैसे स्थापित हो जाता है, अन्यथा भिन्न मर्यादम जगत असंगतम आपद्येता। धर्म के स्थापित हो जाने पर संपूर्ण जगत कैसे स्थापित हो जाता है। यदि धर्म के स्थापित नहीं होगा तो फिर भिन्न मर्यादा वाले हो जाते हैं, भिन्न मर्यादा वाले हो जाने पर जगत असंगत को प्राप्त हो जाता है, अर्थात दुखी हो जाता है, फिर वर्ण संकरता फैल जाती है। तो वर्ण संकरता को नष्ट करने, वर्ण संकरता को समाप्त करने के लिए
तो फिर भगवान जन्म में धारण करते हैं। अथवा वर्ण संकर वाले व्यक्ति कैसे हो जाते हैं, पाप पुण्य नहीं देखते, सीधा अत्याचार करने लगते हैं, खाओ पियो और दूसरे को परेशान करो, अराजकता फैल जाती है। वर्ण वर्ण व्यवस्था आदि ना हो तो मतलब कैसे हो जाती है, धर्म के स्थापित हो जाने पर जगत स्थापित हो जाता है। यदि धर्म के स्थापित नहीं होंगे तो भिन्न मर्यादा वाले हो जाएंगे, और भिन्न मर्यादा वाले हो जाने से फिर उच्छृंखलता आ जाती है, चोर चोर डकैत चोर डाकू आदि बढ़ जाते हैं, तो दूसरे की संपत्ति को सज्जन व्यक्ति को मारने लगते हैं, और चोर चोर डाकू आदि धन को छीन ले जाते हैं, बस अपना भोग भोगते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, है ना, सताते रहते हैं, दूसरे को परेशान करते रहते हैं। इसलिए धर्म की स्थापना करने के लिए इस प्रकार से भगवान जन्म को धारण करते हैं माया को लेकर के। अब आगे उसी को और कहते हैं तच्चा, तत् उसी प्रकार से ये भगवान का जो जन्म है माया को लेकर के वास्तव नहीं है, इसलिए उस भगवान का जगत परिपालन कर्म है, जगत का परिपालन जो कर्म है, न अन्यस्य, अन्यस्य नहीं कहते हैं, अन्य शब्द अमायक वाची, अमायक वाची, अरे यहाँ पर टीकाकार कहते हैं माया में ईश्वर का जन्म है, वास्तव में नहीं है, वास्तव उस ईश्वर का परिपालन कर्म है, जगत का परिपालन कर्म है, अन्य का नहीं है, अन्य का नहीं है, यानी ईश्वर ही संपूर्ण जगत का पालन करता है, पालन करता, संहार करता, उत्पत्ति भी ईश्वर करता है, पालन भी ईश्वर करता है, और संहार भी ईश्वर कर देता है। अन्य अन्य दूसरा व्यक्ति अरे जगत की रक्षा नहीं कर सकता, ईश्वर ही जगत का पालन, उत्पत्ति पालन संहार कर सकता है, तो इसी ईश्वर का ही जगत का परिपालन कर्म है, अन्य का नहीं है। इस प्रकार से जानने वाले को श्रेय की प्राप्ति होती है, ऐसा दिखलाती विपक्ष में प्रतिभा को सूचयति। भगवान ईश्वर का ही जगत का रक्षा करने का कर्म है, अन्य का कोई दूसरे का कर्म नहीं। कोई सामान्य राजा आदि जगत का पालन कर ले, रक्षा कर ले, सामर्थ्य नहीं है, किंतु ईश्वर की ही सामर्थ्य है कि जगत का पालन करना, संहार करना, उत्पत्ति करना। राजा को पर उसी सामर्थ्य दे दिया तो व्यवस्था इस प्रकार से व्यवस्था करो, संचालन करो, मेरे अधीन होकर के, मेरी सत्ता को स्वीकार करके तुम इस प्रकार से राज शासन करो। जैसे किसी ने आश्रम बनाया तो उसने दूसरे को नियुक्त कर दिया कि भाई मेरी सत्ता है इसमें, अब इस प्रकार से तुम इस आश्रम का संचालन करते रहो। तो जिस प्रकार से प्रबंधक आदि है, जो आश्रम का स्वामित्व है उसकी अध्यक्षता को लेकर के प्रबंधक क्या करते हैं, उस आश्रम का संचालन करते रहते हैं। उसी प्रकार से राजा आदि भी कैसे हैं, ईश्वर की सत्ता को लेकर के ये अपने राज संचालन करते रहते हैं, लेकिन मुख्य तो रक्षा करने वाला कौन है, ईश्वर है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे कहते हैं उसी को, नवा श्लोक का पाठ करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम, एवं यो वेत्ति तत्त्वतः, त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। तो यहाँ पर कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, हे अर्जुन मेरे जो जन्म होता है, कर्म होता है, वे दिव्य होते हैं, सामान्य स्त्री पुरुषों के जैसे नहीं होते। मेरा ऐश्वर्य अलौकिकम मायामय रूपम ऐन्द्रजालवत है, मेरा जो ऐश्वर्य अलौकिक होता है, अलौकिक लौकिक नहीं होता, और मायामय रूप होता है मेरा। भगवान का कभी रूप एक जैसा नहीं, जैसे सामान्य स्त्री पुरुषों का रूप तो एक जैसा होता है, बदलता ही नहीं है। भगवान का रूप तो कभी बदल जाता है कि नहीं। जैसे अरे एक एक अरे वो चित्रकार था, मूर्तिकार था, तो मूर्तिकार था, उसने कहा कि उसकी प्रसिद्धि थी, वो हर किसी का चित्र बना देता था, जितने भी स्त्री हैं पुरुष हैं उनके सभी के चित्र बना देता था। तो उसने बहुत से राजा रानियों के, देवताओं के चित्र, बहुत से लोगों के चित्र बनाए। इसके पश्चात उसकी इच्छा हो गई मैं भगवान श्री कृष्ण का भी चित्र बनाऊं, भगवान का भी चित्र मैं बनाऊं। तो उसने चलते चलते द्वारका में आया, द्वारका में आकर के भगवान से कहा, हे भगवान मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ। तो
भगवान ने कहा ठीक बनाई भाई। उसने बहुत से ऋषि मुनियों के, देवताओं के, राजाओं के चित्र बनाए थे, राजा रानियों के, लौकिक स्त्री पुरुषों के बनाए थे, लेकिन देवता आदि की विद्या नहीं जानता था, भगवान के चित्र नहीं बनाए थे, नहीं बना पाया, नहीं बनाए थे। उसने कहा मैं आप भगवान हैं, आपके चित्र बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो बना दीजिए। तो वो उसने कहा आप मेरे सामने खड़े हो जाइए, मैं आपको अच्छी प्रकार से देख लूँ, इसी प्रकार की मूर्ति मैं बना दूंगा। तो भगवान खड़े हुए, उसने देख लिया, तो अरे बड़ी 8-10 2-4 महीने में मूर्ति बना कर ले आया वही व्यक्ति। तो मूर्तिकार जब बना के ले आया तो कहते मूर्ति जैसे ही भगवान ने वो मूर्ति देखी तो अपना रूप परिवर्तन कर लिया, कमी कर दी, कम ज्यादा कर दिया। तो रूप परिवर्तन कर लिया तो उसको दुख हुआ, कहाँ मेरी गलती हो गई, कहाँ मैं किस प्रकार से, मैं तो अच्छी, मेरी कभी भी जिसका चित्र बनाता था ज्यों का तो बना देता था, कोई भी कमी नहीं होती थी, तो भगवान की मूर्ति बनाने में कैसी कमी हो गई, कहाँ मेरी गलती हो गई। उसने कहा भाई एक बार तो मूर्ति बेकार हो गई, अब दूसरी मूर्ति बनाता हूँ, दोबारा फिर देखता हूँ ध्यानपूर्वक। तो ध्यानपूर्वक देख करके पुनः गया, तो दोबारा फिर 2-3 महीना में बना के लेके आया, तो फिर भगवान ने रूप परिवर्तन कर लिया। फिर उसको धक्का लगा, तीसरी बार फिर बनाया, फिर धक्का लगा, तो वैराग्य हो गया उसको, जब मैं मूर्ति बनाऊंगा नहीं, दुखी हो गया, जंगल में चला गया। किसी महात्मा के पास में कहा, गया किसी आश्रम के पास में बैठा था, दुखी था। महात्मा ने देखा क्या बात है, दुखी दिख रहे हो तुम। उसने कहा महाराज जीवन में कभी मैं हार नहीं माना, मेरी कभी बेइज्जती नहीं हुई, मैंने जिस किसी स्त्री का तो पुरुष का मूर्ति बनाई उसमें कोई भी कमी नहीं निकली, लेकिन मैंने भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाई तो मैं 3 बार बनाई, 3 बार ही फेल हो गया। तो देव उस महात्मा ने कहा देखो भाई तुमने स्त्री पुरुषों की मूर्ति बनाने की कला तो सीखी है, लेकिन भगवान की, देवताओं की मूर्ति बनाने की कला नहीं सीखी। मैं तुमको एक कला बता देता हूँ, उसको ले जाओ, फिर तुम भगवान कितना भी रूप परिवर्तन करें वो बदल ही नहीं सकते। ऐसी देवताओं की मूर्ति की कला बनाने की कला दूसरी प्रकार की होती है। उनके बताओ मेरे सिखा दो, मैं उससे कला को सीख लूंगा, फिर भगवान की मूर्ति बनाऊंगा। उन्होंने एक दर्पण लिया, आदर्श लिया, एक पत्थर लिया, पत्थर को घिसा, अच्छी प्रकार से घिस करके उसको साफ करके रख दिया और पीछे कुछ लगा दिया, पेंट लगा दिया, तो दर्पण दिखने लगा, दर्पण दिखने लगा, दर्पण प्रतिबिंब दिखने लगा उसमें। तो उसने कहा, महात्मा ने कहा देव आप भगवान की सभा में जाओ और कहा कि भगवान से कहा मैं आपकी मूर्ति बना कर ले आया, अब आप बदलो, कितने भी रूप बदल सकते हैं। तो जैसे ही भगवान की सभा में गया, महात्मा के पास से, उसने सभा के बीच में जाकर कहा हे भगवान मैंने आपकी मूर्ति बना दी, अब आप देखो कि इसमें कोई भी अंतर नहीं है आपकी मूर्ति में जो मैंने बनाया। उसने भगवान के सामने रखा तो भगवान श्री कृष्ण के सामने आदर्श रख दिया। अब आदर्श में जैसे भगवान बदलेंगे उसी प्रकार से मूर्ति इसमें दिखती है, तब बदल ही नहीं पाए। तो इस प्रकार से मतलब ये उनका कैसा होता है, भगवान का रूप परिवर्तन कर देते हैं, मायामय रूप है ना, तो मायामय रूप होता है तो कभी परिवर्तन हो जाता है, किंतु सामान्य स्त्री पुरुषों का रूप परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसे ही बना रहता है। उम्र के अनुसार तो परिवर्तन होता है, बालापन में, जवानी में और बुढ़ापे में परिवर्तन होता है, लेकिन क्षण क्षण में परिवर्तन हो जाए ऐसा नहीं, किंतु भगवान का तो क्षण क्षण में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए उनका रूप कैसा हो जाता है, मायामय कहलाता है। तो ऐसे यहाँ पर वर्णन किया है। तो कहते हैं परमात्मा का जो जन्म है और कर्म है दिव्य होता है, ऐसे जन्म कर्म को, मेरे जो जन्म और कर्म है, मेरे दिव्य जन्म कर्म को यो व्यक्ति तत्वता पारमार्थिक उसको जो जानता है साधक है, साधक साधिका। 1 नंबर टिप्पणी में यहाँ पर दिया था कैसा है, ऐश्वर्य अलौकिक है, मायामय रूप इंद्रजाल के समान है। ऐसा जो दिव्य ऐश्वर्य, दिव्य ऐश्वर्य रहता है, अलौकिक रहता है, लौकिक ऐश्वर्य भगवान का नहीं रहता है, और मायामय रूप रहता है भगवान का, और इंद्रजाल के समान रहता है। जैसे इंद्रजाल एक पुरुष व्यक्ति क्षण क्षण में परिवर्तन कर देता है, उसी प्रकार से तो जन्म कर्म मेरे कैसे दिव्य होते हैं, ऐसे जन्म कर्म को, दिव्य जन्म कर्म को मेरे को जो जानता है यो व्यक्ति तत्वता तत्व रूप से जानता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, जो मुझको, मेरे स्वरूप को, जन्म को, कर्म को जान लेता है, स्वरूप भगवान के जन्म कर्म को जानेगा व्यक्ति, तो भगवान को भगवान के जन्म कर्म को जानने के पश्चात फिर व्यक्ति अपने आप को ही जान लेता है,
भगवान कहते हैं तस्मात् आत्मना का सम्भूता, उस परमात्मा से, आत्मा से आकाश आदि की उत्पत्ति, आकाश आदि से वायु, वायु से ते से जल, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई, उसी परमात्मा से ही संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ, उसी परमात्मा से जीव उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से जब जान लेता है, जानने के पश्चात फिर जब वो जानते जानते उसको अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाता है, शरीर छोड़ देता है, मरने के पश्चात शरीर प्राण निकल जाते हैं, उस शरीर से ब्रह्म लीन हो जाता है। कहते त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, अब देह को त्याग करके पुनर्जन्म न एति, वह पुनर्जन्म उसकी प्राप्ति नहीं होती। माम एति सोर्जन, मुझको माम एति सुअर्जुन, हे अर्जुन वह मुझको ही प्राप्त होता है। कौन? साधक है। जिस प्रकार से मेरे स्वरूप को जान लेता है, जानने वाला मेरे जन्म कर्म को जानता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, शरीर को त्याग करके मेरे को ही प्राप्त हो जाता है। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि जन्म माया रूपम कर्म च साधु परित्राणादि मे मम दिव्यम अप्राकृतिकम ऐश्वर्यम यथोक्तम यो वेत्ति तत्वतस्य तत्वेन यथावत् त्यक्त्वा देहम इमं पुनर्जन्म पुनरुत्पत्तिम नेति न प्राप्नोति माम एति आगच्छति स मुच्यते। हे अर्जुन, कि जन्म मेरा मायामय रूप है। जन्म कैसा है? मेरा मायामय है, माया रूप है। जन्म माया को लेकर उत्पन्न हुआ है, उनका एक जैसा नहीं रहता है ना, परिवर्तन होता रहता है। जैसा भक्त जैसा चिंतन करते हैं भगवान के स्वरूप को, उसी प्रकार से भगवान परिवर्तन हो जाते हैं उसी रूप में। जैसे नारद जी चिंतन करते हैं तो उनके सामने उसी प्रकार रूप धारण कर लेते हैं। प्रहलाद जी जैसे चिंतन करते हैं, भगवान विष्णु भी उसी प्रकार रूप धारण कर लेते हैं। और अन्य भक्त हैं जैसे कोई विराट के रूप में चिंतन करेगा तो भगवान विराट रूप में बन जाते हैं, कोई बालक के रूप में भगवान को चिंतन करते हैं बालक रूप बन जाते हैं, कोई युवावस्था के अवस्था वाला भगवान का चिंतन करते हैं तो भगवान उसी अवस्था वाले युवावस्था वाले बन जाते हैं। तो इसलिए वो भगवान का जो रूप है माया रूप है। जन्म कैसे? माया रूप है। कर्म कैसे? साधु परित्राण आदि है। भगवान के कर्म है साधुओं की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना, अधार्मिक व्यक्तियों को मारना। इस प्रकार और में मामा दिव्यम, इस जन्म और कैसे कर्म है, जो कर्म और जन्म कैसे दिव्य होते हैं, अपराकृत है, अलौकिक है, अस्वाभाविक हैं। मेरा जो ऐश्वर्य स्वाभाविक नहीं है, अलौकिक जैसा नहीं है, क्षय होने वाला। लौकिक सामान्य स्त्री पुरुषों का ऐश्वर्य रूप रंग आदि क्षय हो जाता है, किंतु भगवान का रूप रंग भी नहीं क्षय होता है और ऐश्वर्य क्षय नहीं होता, उनका जैसा वैसा ही बना रहता है। अलौकिक ऐश्वर्य वाले यथोक्त केवल माया रूप है कल्पिता में, कहते यथोक्तम इस प्रकार से, एवं इस प्रकार यथोक्तम जो माया रूप है कल्पित है, कल्पना माया को लेकर के उत्पन्न होते हैं भगवान। ऐसे रूप को, जन्म को, कर्म को और ऐश्वर्य आदि को, दिव्य जन्म दिव्य कर्म को जो जानता है, ऐश्वर्य आदि को जानता है, कौन? साधक है। तत्व रूप से जानता है, तत्व रूप से जानते हैं, यथावत जानता है कि ये भगवान का जन्म है, माया को लेकर उत्पन्न हुआ, पारमार्थ रूप से आत्मा का जन्म नहीं होता। उसी प्रकार से मेरा भी जन्म नहीं होता, उपाधि को लेकर जन्म हुआ है, मुझ में और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। इस रूप से जान लेता है, तो तत्व रूप से जान लेता है, तत्व को एक कर लेता है, जीवात्मा परमात्मा को एक कर लिया, यथावत जान लिया। यथावत जानने के पश्चात त्यक्त्वा देहम इमम है, जो उसको सही किसकी प्राप्ति हो गई थी? धर्म को लेकर मनुष्य की प्राप्ति हो गई थी। इस जन्म को त्याग, इस शरीर को त्याग करके पुनर्जन्म यानी पुनरुत्पत्ति न एति न प्राप्त होती, पुनर्जन्म की प्राप्ति नहीं होती। माम एति है ना, माम एति आगच्छति सब मुच्यते, मुझको ही प्राप्त होता है, मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, वह जो ऐसे जानने वाला साधक मुक्त हो जाता है। टीकाकार क्या कहते हैं कि यथोक्त मायामय कल्पित है, भगवान का जो जन्म है कल्पित है, माया को लेकर उत्पन्न हुई कल्पित है। तो वेदनस्य यथावत रूप से जानता है, वेद वस्तु को जान लेता है। जन्मादि से उक्त रूपान अतिवर्तितम, जन्मादि का है ना, उक्त रूप को अनतिवर्तितम अर्थात अतिक्रमण नहीं करता। और भगवान के ऐसे जन्म होते हैं, यानी भगवान का जन्म कर्म दोनों का माया रूप है, माया रूप है, माया रूपन अवर्तितम अनावर्तितम, माया रूप वाले हैं। यानी भगवान के जन्म कर्म कैसे माया को लेकर के होते हैं। यदि पुनर्भगवान का वास्तव जन्म है साधु जन परिपालन आदि चान्य कर्म क्षत्रियस्य यदि विवक्षित तदा तो तत्व अपरिज्ञान प्रयुक्त जन्मादि संसार दुर्वार स्यात्,
कहते हैं यदि भगवान का जन्म और कर्म आदि दिव्य ही हैं। यदि भगवान का जन्म वास्तव में जन्म होता, साधु जनों की रक्षा करना, पालन करना और अन्य क्षत्रिय कर्म है भगवान का होता है। क्षत्रिय कर्म अन्य से जो छात्र कर्म है उसको लेकर के विवक्षा होती भगवान की। तदा तब तो तत्व का अपरिज्ञान से युक्त होकर के जन्म होता है और उसके लिए तो भगवान को संसार दरबार हो जाता। यदि भगवान का पारमार्थिक रूप से साधु की रक्षा करने के लिए जन्म होता और क्षत्रिय कर्म वाले होते भगवान, है ना, क्षत्रिय कर्म वाले होते, तो फिर जो जन्म होता है कैसा हो जाता है, पाप पुण्य को लेकर होता है। तो पाप पुण्य को लेकर हो जाता, फिर जन्म तत्व ज्ञान से रहित हो जाते। तो तत्व ज्ञान से रहित हो जाने का फिर संसार उनको बना ही रहता है। इसी भगवान का जन्म और कर्म कैसा है, माया को लेकर के होता है। रक्षा आदि वो अपनी योग शक्ति होकर के रक्षा कर धर्म की स्थापना करते हैं। माया को लेकर के उनका जन्म होता है, वास्तविक जन्म नहीं होता है। इसलिए वास्तविक जन्म न होने के कारण उनको सुख दुख दोनों की प्राप्ति नहीं होती भगवान को। जिनका वास्तविक जन्म मानते हैं उनको सुख दुख की प्राप्ति होती है। जो स्त्री और पुरुष जीव जंतु जो वास्तविक रूप से अपना जन्म मानते हैं उनको सुख दुख की दोनों की प्राप्ति होती है। और भगवान का वास्तविक जन्म नहीं होता, कल्पना करके होता है, इसलिए वो अपने को जन्म मानते नहीं है। इसलिए उनको सुख भी प्राप्त नहीं होता, दुख भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि सुख स्वरूप ही रहते हैं भगवान। तो इस प्रकार से वर्णन किया। आज का पाठ पूरा हुआ। अब कल प्रतिपदा है, आज अमावस्या भी है, कल छुट्टी रहेगी।